नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार हो करे तेरा कारज सब सवारना सबना गल्ला समरथ सुआके सो क्यों मनो विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहेबा क्या नहीं करते मन वसया वाजे शब्द कनेरे कह नानक अग सुनो वड भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे दुख रोग संताप करे सुनी सच्ची बाणी संत साजन भय सरसे पूरे गुर ते जानी सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया पार पूरे हर गोबिंद नाम सिमरन श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आई है जिस पिटा सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरया करनो नित्या बैताए सब थाई हुए सहाय दसवां पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई हुए सहाय दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान करके बोलो जी पंजा प्यारियां चौहां साहिब जादियां चालियां मुक्तियां हट्टियां जपियां तपियां जिन्ना नाम जपिया वंड के छकिया नानका सदे उठी जाए दे महावाका अनुसार आप जी के दर करते प्रीतवान रतन टाटा जी नो जितनी स्वासां दी पूंजी आप जी ने बख्शिश करके इस संसार विच भेजिया उस नूं भोगदिया होया संसार की यात्रा पूरी करके आप जी के चरणों विच जा विराजे हन सतगुरु जीओ उन्हां दी आत्मिक शांति दे लई समूह जमशेदपुर दी संगत ने आप जी की पावन बाणी का आसरा लेंदिया होया 6 पौड़ियां आनंद साहब जी के जाप करवाए सतगुरु जीओ बाणी पढ़दिया सुनदिया होइया व्यक्त प्रकार दिया भुलां गलतियां अनजान बच्चे समझ के माफ करना जी अगाह वास्ते समत बख्शो जी। नमस्कार सर, डेली डोज न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। सर, आज खबर मिला रतन टाटा जी अचानक से उनका निधन हो गया, तो उस मामले में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, कल रात को जैसे मैं टीवी में देख रहा था, पिछले 2-3 दिन से पता लग रहा था कि वो अस्पताल में भर्ती हैं, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उम्र भी हो चुकी थी, पिछले काफ़ी टाइम से वो घर पे ही रह रहे थे। तो रात को जैसे न्यूज़ पता लगा, हमने फेसबुक पर भी डाला, तमाम अपने सोशल मीडिया पे भी डाला। फिर रात को हमने संपर्क साधने की कोशिश, सुबह हमारी प्रधान साहब निशान सिंह जी और जनरल सेक्रेटरी परमजीत जी से बात हुई कि मैं क्या एक छोटी सी हम चाहते हैं कि क्योंकि हम सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अलग अलग लोग अलग प्रांत से आके जमशेदपुर में बसे, कहीं ना कहीं रतन नोबल टाटा जी और उनका पूरे परिवार का योगदान है कि लोग आके हिंदुस्तान का छोटा रूप जमशेदपुर में बना है। हम सब बसे और यहाँ पर कोई कारोबार कर रहा, कोई नौकरी कर रहा है, कोई कैसे कर रहा है। तो हमने कहा कि हमारी तरफ से एक छोटी सी उनको श्रद्धांजलि होनी चाहिए। इन्होंने बिल्कुल स्वीकार किया और बोला कि आप बिल्कुल 11:30 बजे आ जाइए, हम देख बना के रखेंगे। और जैसे आपने देखा कि हमने पहले आनंद साहब का पाठ किया, हमारे जो बाबा जी हैं, जो हमारे ग्रंथी साहब हैं, उन्होंने उसके बाद अरदास की, उसका हमने बात लिया। तो कहीं ना कहीं सिख प्रथा के हिसाब से जैसे हम अपने कोई हमारे यहाँ पर गुजर जाता है, जो ईश्वर को प्यारा हो जाता है, उसके लिए जो प्रथा करते हैं बिल्कुल ऐसे की, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे परिवार का अंश और हमारे परिवार का हिस्सा थे वो। आज आप देखे होंगे एक व्यक्ति जिसने शादी नहीं की, अपना सारा जीवन अपनी एक संस्था को, और ना कि उनका कहने का मतलब था कि उनकी अपनी कमाई का पूरे टाटा ग्रुप का 65 से 70% हिस्सा अगर आप देख लीजिएगा वो चैरिटी में देते थे। आज विश्व भर में टाटा कैंसर अस्पताल फेमस है, वो उन्हीं के दिन है। रांची में भी माननीय रघुवर दास जी की सरकार में जब भाजपा की थी, उन्होंने ये काम किया था। तो मैं अपने तरफ से, सिख समाज की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनको श्रद्धांजलि देता हूं। और मैं सिख समाज से, हमारी बात भी हुई है, बहुत जल्द हम कोशिश करेंगे, जैसे आपने देखा है 9 नंबर स्टैंड के सामने साक्षी को चक्कर है, हम उनकी याद में उनकी मूर्ति भी लगाएंगे। और मुझे पता है कि हर चीज़ में हमें गुरुद्वारा कमेटी का साथ रहता है, और हमारे पूरे शहर की सबसे
मेन गुरुद्वारा कमेटी का सबसे बड़ा गुरुद्वारा साक्षी है, और हम लोग मिलजुल के जो अपने से समर्थ होगा हम वहाँ पर अपने से करके वो मूर्ति लगाएंगे, क्योंकि हमारे दिलों में वो जब हम जाएं तो उनको नतमस्तक कर सकें और हमारे दिलों में राज कर सकें। जिस व्यक्ति ने टाटा कंपनी को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, डूबी कहीं ना कहीं कंपनी जब बोनस लेने के बाद डाउन चले गई थी, उन्होंने फिर इसको उठाया, रेंज रोवर कंपनी को लेना हो या फोर्ड कंपनी को लेना हो, सबको टेवर करके, और कभी भी किसी भी इंसान को मेरे को लगता हक नहीं मारा। और एक एम्प्लॉई और लेबर क्लास से भी जब वो मिलते थे ऐसे मिलते थे जैसे एक आम व्यक्ति होता है। दास को भी मौका मिला है एक बार उनसे मुलाकात करने का, मतलब अपने आप को धन्य महसूस करता हूँ कि ऐसी शख्सियत और महान हस्ती जिन्होंने अपना जीवन पूरे समाज के लिए निछावर कर दिया है, और उनसे हमने मिलने का मौका मिला, और हम उसके शहर के वासी हैं। हमें गर्व होता है कि हम टाटा की नगरी में रहते हैं। उनके पूर्वजों ने जो शहर बसाया था, आज हम सब यहाँ रह रहे हैं, अपने कारोबार चला रहे हैं। तो मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से उनको श्रद्धांजलि देता हूँ, उनके पूरे परिवार को, और टाटा समूह के साथ पूरा सिख समाज आज खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा। सिख समाज की तरह ही टाटा जी की सोच थी कि जितना है उसको बांट के उसकी कमाई का हिस्सा जो है सबसे मेजर वो लोगों की भलाई के लिए लगाइए, और वही हमारी प्रथा, हमारे गुरुओं ने हमें सिखाया था कि अपनी कमाई का एक 10वां हिस्सा लगा के, और जो भूखा है उसको रोटी दीजिए, जो जिसे घर पे नहीं उसको छत दीजिए। इस हिसाब से टाटा जी की सोच थी। मैं नमन करता हूँ ऐसे शख्सियत को, और हमारे दिलों में है वो हमेशा हमेशा जुगों जुगों तक राज करते रहेंगे। धन्यवाद।